अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से पीएनजी फाइल में लोगो कैसे बनाया जाए। क्योंकि फ़ोटोपिया के अंदर जब आप किसी भी इमेज को, किसी भी लोगो को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई पीएनजी फाइल में लोगो होना चाहिए। तो फ़ोटोपिया के अंदर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और इंशाअल्लाह बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिक्सेल लैब के ज़रिए से पीएनजी फाइल में लोगो किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए, जब आप पिक्सेल लैब ओपन करेंगे, याद रहे ये पिक्सेल लैब जो मैं अभी आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन यूँ ही अगर आप सादा सा पिक्सेल लैब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। बहरहाल यहाँ पे एक लोगो आपको बना लेना है। तो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक शेप मिल जाएगा। शेप का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से भी इस तरीके से गोल करके और फिर इसको इधर करके बीच का ख़त्म करके और इसको इस तरीके से करके यहाँ पे भी लोगो बना सकते हैं। इसी को मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर बता रखी है। बहरहाल, लेकिन मैंने इस फ्रेम के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसके अंदर जो फ्रेम मैं इस्तेमाल किया हूँ, अगर आप वो उस तरीके से बहुत सारे फ्रेम्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक इमेज सर्च नाम से एक ऐप आता है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसके अंदर मैंने वो फ्रेम सर्च किया है। तो वो फ्रेम सर्च करने के लिए आपको सर्कल फ्रेम इस तरीके से लिखकर सर्च करना है। जब आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो बहुत सारे फ्रेम्स आपके सामने आ जाएंगे। तो जो फ्रेम मैंने उसके अंदर लगाया था वो रहा ये फ्रेम, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लाया तो खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पीएनजी फाइल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो कुछ भी आता है पीएनजी फाइल ही में आता है। इसलिए जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे गैलरी में पहुँच जाएगा। तो ये फ्रेम जब आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे तो अब आपको इस फ्रेम को निकालने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले आपको नीचे ये बीच वाले के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आप गैलरी से बआसानी इसे निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से इस फ्रेम को पहले निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले आया, इस तरीके से ये फ्रेम आ चुका है। अभी इसे आप बड़ा कर लीजिए। अब आपको जो भी कुछ नाम वगैरह लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाम वगैरह लिखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ए का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद किनारे में आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन मिलता है एडिट। इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद ऊपर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको ओके के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बआसानी नाम लिख सकते हैं। लेकिन बीच के अंदर अगर आप कुछ भी डालना चाहें, जिस तरीके से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह डाल रखा था, तो यहाँ पे कोई भी इंग्लिश वर्ड आप लिख लीजिए। और इसी पिक्सेल लैब के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद है। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके इसी इंग्लिश टेक्स्ट को आप किसी दूसरे फ़ॉन्ट में, अरबिक फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी पिक्सेल लैब के अंदर जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा-सा जब आप नीचे जाएँगे तो अरबी ख़ुतूत आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसके अंदर जो भी ख़ुतूत पसंद है वो आप यहाँ से बआसानी निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह वगैरह भी इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप निकाल कर किसी भी एक को रख सकते हैं। एक को रखने के लिए आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर सिर्फ़ एक लफ्ज़ रख लीजिए। मिसाल के तौर पे मुझे बिस्मिल्लाह रखना है, तो बी के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस तरीके से ये बिस्मिल्लाह यहाँ पे निकल चुका है। तो इस तरीके से मैंने बिस्मिल्लाह सेट कर दिया। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह भी उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गूगल से डाउनलोड कर रखा है या कहीं से भी डाउनलोड कर रखा है, उसे आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं या फिर कोई भी इमेज इसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके मिसाल के तौर पे मैंने जो ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में डाला था, तो ये पीएनजी फाइल में मैंने इसे गूगल से डाउनलोड करके रख लिया था। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया हूँ। अब अगर चाहते हैं यहाँ पे नीचे नाम वगैरह लिखना, तो आप नीचे भी कुछ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नीचे कासमी टीच लिख रखा था, तो यहाँ पे मैं कासमी टीच इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो आप जो कुछ भी लिखना चाहें, अपना नाम वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे ये कासमी टीच यहाँ पे लिख कर सेट कर रखा था। उसके बाद बीच में नाम लिख रखा था, तो वो भी मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख रखा था इकरामुद्दीन सहरसावी। इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने सेट कर रखा था। लेकिन इसके फ़ॉन्ट को मैंने चेंज कर रखा था ख़त्ते असलम में। तो उसके लिए भी आपको ये फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे ख़त्ते असलम इसके अंदर मैंने ऐड कर रखा है।
तो इसका ऐड करना भी बहुत ही आसान है। पिक्सेल लैब के अंदर फ़ोटो किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। बहरहाल उसका भी अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी लिंक आपको दे दूँगा। अगर आपको वहाँ पे ना मिल पाए तो बहरहाल चैनल पे चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे बना दिया जिस तरीके से आपने लोगों के अंदर देखा था। तो इतना यहाँ पे करने के बाद बेहतर है कि आप तमाम को एक ही कलर में करके रखें। तो एक ही कलर में करने के लिए यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर ही मैं काला कर दे रहा हूँ और ये यहाँ पे जो कुछ भी है सबको मैं एक कलर में कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले देखा था, तो देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से बन चुका है। अब आपको करना ये है कि नीचे के बैकग्राउंड को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आप इसको गैलरी के अंदर महफूज़ कर लीजिए। उसके लिए आपको ये शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद नीचे आपको एक अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी लोगों को पीएनजी फ़ाइल में बना सकते हैं। पीएनजी फ़ाइल में महफूज़ हो चुका है। अब इसे आप फ़ोटोपिया के अंदर या फ़ोटोजी के अंदर या कहीं भी किसी जगह भी इसे 3D में या फिर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में इसे तब्दील कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो ये बना दी है ताकि आप देखकर अच्छी तरह समझ लीजिए और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं इसी के ज़रिए से बनाता रहूँगा आगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली मर्तबा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी मुनासिब समझें तो शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।